रांची के नामकुम में नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति का पंडाल अपनी अनोखी राजनीतिक थीम के कारण चर्चाओं में है और यहां राजनीति से जुड़े प्रमुख नेताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है, जिसमें तेज प्रताप यादव की पिटाई वाली मूर्ति लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल थीम पर एक दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है। एक मूर्ति में राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव की पिटाई करते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी मूर्ति में तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। राहुल गांधी की मूर्ति को सफेद टी शर्ट और नीली पैंट में दिखाया गया है। राजधानी रांची के कई हिस्सों में आपको अलग अलग पंडाल देखने को मिलेंगे। लाखों करोड़ों के लागत से कई ऐसे पंडाल बनाए गए हैं, यानी कोलकाता के बाद अगर दूसरा स्थान आता है तो वो राजधानी रांची की आती है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों के लागत से कई ऐसे पंडाल बनाए जाते हैं हर वर्ष। लेकिन आज कह सकते हैं कि रांची में एक ऐसा पंडाल जो बनाया गया है वो चर्चा का विषय है। ये ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस के अंदर में देखिए माँ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर दिखाई गई है और माँ की प्रतिमा के साथ साथ मेरी दाहिनी ओर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हेमंत सोरेन को भी दिखाया गया। हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी माँ रूपी सोरेन को भी यहाँ पर बगल में कह सकते हैं दुर्गा जी के ठीक बगल में जो उनकी प्रतिमा है उनके बगल में ये यहाँ पे स्टेचू बनाई गई है। ये जो प्रारूप है आप देख सकते होंगे, यहाँ पे हेमंत सोरेन और बगल में रूपी सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माँ है। और ठीक हमारी बाईं ओर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी बाईं ओर में दिखाया गया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी जो माँ है मर्छिया देवी, वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक पंडाल के अंदर में ये जो प्रतिमा है और प्रतिमा का बगल में ये स्टेचू लालू प्रसाद यादव और उनकी माँ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये फिलहाल ये जो पंडाल है और ये पंडाल अभी फिलहाल चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जो थीम है बिल्कुल डिफरेंट थीम है। हालांकि देखिए रांची में से कई पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल ये रांची के जो नामकुम स्टेशन है ठीक इसके सामने ये पंडाल का निर्माण किया गया है। और पंडाल के बाहर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, एक कह सकते हैं एक बड़ा सा जो पंडाल का जो मेन थीम है ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस यहाँ पे बनाई गई है और उसके अंदर में ये जो थीम है वो दिखाने का काम किया गया है। काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है ये पंडाल। कहाँ से आए, क्या कुछ लग रहा है इस पंडाल में देखने के बाद, क्या डिफरेंट है? पूरा रांची में घूम लिए हैं, ऐसा पंडाल नहीं है यहाँ, एकदम डिफरेंट है। पूरी माँ को दिखाया गया है और हेमंत सोरेन को दिखा करके उनकी माता का है कि भाई माँ के बिना कुछ नहीं है, और बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ के अध्यक्ष विनोद सिंह को धन्यवाद। काफ़ी डिफरेंट है, बाकी डिफरेंट। क्या कुछ लगा आपको अलग इस पंडाल में? ये पंडाल के अंदर जो प्रतिमा है ये अपने आप में एक यूनिक पंडाल है। मैंने सारा पंडाल देख लिया है। पहली बार रांची में किसी ने ऑक्टोपस के बारे में सोचा है और ऑक्टोपस के नीचे माँ दुर्गा और मातृ रूपेण संस्थिता, ये अपने आप में एक अनूठा है। और साथ में आज के यंग जनरेशन को जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, राजनीति के भविष्य को दिखाया गया है, ये एक पहल है, एक जोग है, जिसे हम युवकों को इस पर से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब माता का आशीर्वाद रहे तो हमारा भारत का स्वरूप और अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए इस पंडाल के जो भीतर जो दिखाई गई है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर हेमंत सोरेन, उसमें ये दिखाया गया कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। यानी सबसे पहले जो माँ का आशीर्वाद होता है उसके बाद ही जो इंसान है वो हमेशा आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को छूता है। अपने वीडियो रांची का एक पंडाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही पंडाल है जो कि बाहर से आप देखेंगे कि ऑक्टोपस का रूप यहाँ पर दिया गया है और पंडाल के भीतर लालू प्रसाद यादव को भी दिखाया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिखाया गया है। और इसी पंडाल के ठीक बाहर में से कई थीम यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें राहुल गांधी, तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी देवी, ऐसे कई लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा ये राहुल गांधी का है और ठीक इसके बगल में लिखा गया है राहुल गांधी पीएम इज वेटिंग, यानी अगला प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी को दिखाया गया है। ठीक इसके बगल में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है, बिहार के जो नेक्स्ट सीएम है। ये इस तरह यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई अगला मुख्यमंत्री होगा तो वो है तेजस्वी यादव, यानी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। ठीक हमारी दाहिनी ओर में मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, वहाँ पर तेज प्रताप की तस्वीर है और राबड़ी देवी। वहाँ पर ये दिखाया गया कि तेज प्रताप को किस तरह से राबड़ी देवी डंडे से पीट रही है। ये बताने की कोशिश की कि हाल के दिनों में जिस तरह से तेज प्रताप ने जो निर्णय लिया है, जिस तरह से उसे पार्टी से हटाई गई है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो क्यों नहीं हमसे आप राय शुमारी या फिर
पूछते हो। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये इंदिरा गांधी की है, आयरन लेडी। ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी है, आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यहाँ पर बताया गया है। जो यहाँ के अध्यक्ष है विनोद सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। पंडाल तो आपने काफ़ी खूबसूरत बनाया है और काफ़ी चर्चा का विषय है इन दिनों। बाहर से तो ऑक्टोपस है, लेकिन अंदर में से कई पॉलिटिकल लीडरों को आपने दिखाने की कोशिश की है। बाहर जो आपने एक डिस्प्ले दिखाया, ये क्या थीम है और क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, ये बताना क्या कि माँ का पूजा है तो हमारा पूरा पंडाल माँमय है। आप देखेंगे दुर्गा जी के माँ में भी गोद में बच्चा है, लक्ष्मी जी का भी है, सरस्वती जी का भी है। तो हम लोग माँमय इसको दिखाना चाहें। और आप देखेंगे हेमंत सोरेन का भी है, उनकी माँ रूपी सोरेन का भी हम लोग दिखाया कि जो आदिवासियों शोषितों को उनके पिता ने मसीहा के रूप में जो काम किया उन लोग के लिए, तो उनके पुत्र हैं, तो उसकी माँ को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने रूपी सोरेन को दिखाया। बाद में आपने लाली जी को भी हमने दिखाया, जो मरछिया देवी हैं उनके। तो आपने ये देखा होगा कि जो नीचे तबका को एक लेवल में बैठाने का काम जो आप पहले देखते थे, जो मतलब पिछड़ा वर्ग को स्वर देने का काम जो किए लालू जी 90 के दशक में, जो हाल था उसको सुधारे। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको मान सम्मान देवता से कम नहीं देते, इसलिए हम लोग उसका फोटो को लगाते हैं। ये थीम मुझे बताइए, तेज प्रताप को राबड़ी देवी जो पीट रही है, ये थीम का मतलब क्या? आप ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों इसे पीट रही है? कुछ तो होगा ना ये थीम अगर आप बनाए हैं। तो ये भी माँ से ही रिलेटेड है। माँ से पूछ के अगर ये काम करते तो इनको 6 साल के लिए ना घर से ना पार्टी से निकाला जाता। तो माँ के आज्ञा तो लिए नहीं थे, तो इसीलिए इनको माँ से पीटते हुए दिखाया गया। यानी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं इस देश की, आपने डिस्प्ले के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। राबड़ी देवी जो पीट रही है, तेज प्रताप जिस तरह से पार्टी छोड़ के अपना दल वो बनाया है, तो लगभग सभी चीज़ों को आपने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ताधारी दल है, झारखंड की विपक्षी पार्टी, उसकी तरफ से कुछ ऐसा मतलब बयान कि आपने इस पंडाल के भीतर और बाहर इस तरह का निर्माण क्यों करवाया? ऐसा कोई बात? बोलते होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन विपक्ष हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन अपना जो दिल में भाता है वो करते हैं। और आदमी कोई भी किसी का पूजा कर सकता है, और मैं इसके लिए किसी से 1 रुपया लेता भी नहीं हूँ, यथाशक्ति भक्ति करता हूँ। एक चर्चा का विषय ये भी है कि आप 1 रुपया किसी से लेते नहीं है चंदा, खुद से अपने बलबूते और अपने पैसे से इतना बड़ा पंडाल और ये तमाम चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसके पीछे भी क्या कुछ वजह है क्या कि आप चंदा नहीं लेते हैं? मैं 22 साल तक चंदा से पूजा किया था। वो मंदिर भी मेरा ही बनाया हुआ है बगल में, तो मैं किया था, लेकिन उसे किसी कारण बस मैं नहीं कर पाया, चाहे कुछ हो गया था। तो फिर मैं छोड़ा ना, तो मैं देखा ना कि स्वप्न में भी माँ दुर्गा आती थी कि तुम पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे इस टाइप का लगे बार बार। तो बहुत डर सा माहौल हो गया एक आध चलने के। तो फिर हमको लगा कि यार एक तो बगल में होता है तो चंदा करता, हमको तो कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि अपने ही बल में करना होगा। नहीं तो फिर एक आदमी को 2 बार बोलना कि तुम यार हमको भी दो, बगल में उसको भी दो। तो हमने बड़ा पूजा है तो हमने उसको देखा कि ठीक नहीं होगा, तो हमसे जितना हो पाता है वो हम करते हैं। और एक जुनून है मुझे करने का, मैं कैसे भी करता हूँ और हमको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा अपना भी मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा, तो ये है। बिल्कुल, ये यहाँ के अध्यक्ष है और सबसे बड़ी बात है कि आज तक ये किसी से 1 रुपया चंदा तक नहीं लिए और अपने पैसे से और अपने बलबूते से इतना बड़ा पंडाल का ये निर्माण करवाते हैं। और लेकिन इस बार चर्चा का विषय काफ़ी है ये पंडाल, क्योंकि ऐसे कई पॉलिटिशियन को यहाँ पर पंडाल के बाहर और भीतर ये दिखाने की कोशिश की गई है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन पर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का थीम दिया गया है। पंडाल के निर्माण में लगभग 2 महीने का समय लगा है। नामकुम का नवयुवक संघ दुर्गा पूजा के अध्यक्ष ने कहा कि 3 पीढ़ियों से लगातार पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के थीम के आधार पर बना ये पंडाल लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे सूरज जी कि इस बार पूरी कमेटी जगन्नाथपुरी के तर्ज पे हम लोग का मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो कारीगर हैं, मतलब हम लोग बंगाल से कारीगर बुलाते हैं स्पेशली यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए। कितने सालों से ये प्रथा चली है? ये तो समझिए हम तीसरी पीढ़ी है। 40 वर्षों से यहाँ पर निरंतर
पूजा किया जा रहा है और ये पूरे नगर में एकमात्र ऐसा पूजा है जिससे पूरी नगर आप देख रहे होंगे जैसे पीछे विजुअल में कि सब जुटते हैं। ये हम लोग का करीब 2 महीना लग गया इसको बनाने में। बंगाल से मिस्त्री आए, बारिश का मौसम में भी पूरा दिन रात मेहनत करके हम लोग बनाए इसको। और ये भैया के साथ हम लोग गए थे जगन्नाथपुर मंदिर, उसी स्तर पर भैया बोले कि चलो इस बार हम लोग कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर टाइप का हम लोग पंडाल बनाएंगे।